साथियों, जुलाई 2024 के सेट 2 का ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। डब्ल्यू लैन का पूर्ण रूप बताइए। फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर वायरलेस लोकल एडवांस नेटवर्क, या नन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहली बात इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि डब्ल्यू लैन होता क्या है। तो डब्ल्यू लैन एक प्रकार का वायरलेस नेटवर्किंग है जो कि कनेक्ट करता है अलग अलग डिवाइसों को। अगर आप अपने मोबाइल में से हॉटस्पॉट ऑन कर देते हो तो जितने भी आपके आसपास कनेक्टिविटी के डिवाइसेस होंगी उन पे चला जाएगा इंटरनेट कनेक्ट होने पर। अगर आप पासवर्ड डाले हैं तो पासवर्ड मांगेगा आपसे, वो पासवर्ड अगर डाल देते हैं तो आपका कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई। तो वही वाईफाई से चलने वाला इंटरनेट डब्ल्यू लैन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ पे देख सकते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट की का इस्तेमाल डॉट 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 के लिए किया जाता है। कह रहा है कंट्रोल डब्ल्यू किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ओपन वर्कबुक के लिए, या फिर करंट विंडो को बंद करने के लिए, या लिब्रे ऑफिस बंद करने के लिए, या उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो आपको बता दें, करंट विंडो को, करंट पेज को बंद करने के लिए ही कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई किसके समान कार्य करता है? यूपीआई किसके समान कार्य करता है? एनईएफटी, आरटीजीएस, या चेक, या फिर आईएमपीएस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी सही है, आईएमपीएस। क्योंकि बैंक में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन के जरिए, यानी कि अगर आप गूगल पे, फोन पे से अगर पेमेंट करते हैं तो बैंक वाला जितना रिकॉर्ड रखता है सब आईएमपीएस के द्वारा ही रखता है और उसका हिस्ट्री आपके पासबुक में मेंशन करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, नीचे आंसर भी शो हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आईपी एड्रेस अधिकतम होता है, आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 128 बिट्स, 32 बिट्स, या 255 बिट्स, या फिर 12 बिट्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको बता दें 128 बिट्स का आईपी एड्रेस होता है। और आईपी एड्रेस है क्या? आईपी एड्रेस एक प्रकार का नंबर ही होता है सर्वर का। जैसे हमारे मोबाइल का नंबर होता है, हमको अगर आप 10 लोग का नंबर याद करना हो तो हम नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन 10 लोग का नाम याद करना हो तो याद कर लेंगे। उसी प्रकार से हमको सभी सर्वर्स के अगर नंबर याद करने हो, आईपी एड्रेस याद करने हो तो याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन सर्वर का नाम याद करना हो तो याद कर लेंगे। सबका सर्वर का आईपी एड्रेस ही नंबर होता है, 10 अंकों का, 12 अंकों का ऐसा नंबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऑथेंटिकेशन का अर्थ क्या होता है? ऑथेंटिकेशन का अर्थ क्या होता है? तो ऑथेंटिकेशन का अर्थ होता है यूजर वेरिफिकेशन। ना सेंडिंग, ना सर्चिंग, ना कॉन्फ़िगरेशन, होता है यूजर वेरिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे जो आप मोबाइल में ईमेल आईडी बनाते हैं, फोन से कोई लॉगिन चीज करते हैं तो उससे आपको पहले वेरिफिकेशन करता है मोबाइल नंबर भेज के, ओटीपी भेज के। ऑप्शन नंबर सी सही है। CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? पहली बात, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये क्या होता है? ये पहले समय में चलता था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। लिनक्स, विंडोज, यूनिक्स, MS डॉस। लिनक्स, विंडोज, यूनिक्स ये एक प्रकार का विंडोज है जिसमें कि हम सामने से कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं, लेकिन MS डॉस में क्या है, आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा। हम यूजर हैं, कैरेक्टर को टाइप कर रहे हैं, तब हमको जाके वह इंटरफेस हो रहा है जो हमने टाइप किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है, MS डॉस। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे एक बॉक्स है, चारों तरफ से एकदम पैक है और 2 उसमें होल बनाए गए हैं, और एक बॉक्स है जो कि चारों तरफ से पैक है लेकिन उसके टॉप पे कांच रखा गया है और कांच में 2 होल है। और पहले वाले में आपको बोला गया कि आप इसमें से एक एप्पल निकालिए। उसमें एप्पल, बनानास, पपायास, ग्रेप्स सब रखा हुआ है, लेकिन आपसे बोला गया कि आपको एप्पल निकालना है, लेकिन आपने एप्पल की साइज और आपने एप्पल को देखा नहीं है, तब आप कैसे निकालेंगे? तब इसके लिए आपको एक बगल में टीच करने वाला एक टीचर रहेगा। आपको क्या करेगा, उस जो चारों तरफ पैक बॉक्स है उसके अंदर हाथ डालेगा और आपको पकड़ा के निकालेगा कि देखिए यही है। उसके बाद अगली बार जब आप निकालेंगे तो खुद से निकाल लेंगे, लेकिन वही बगल में जो बॉक्स चारों तरफ पैक है लेकिन टॉप पे कांच का लगा हुआ लेयर है, उसके अंदर 2 जो होल हैं, आपसे बोला कि अब आपको एप्पल निकालना है और आप एप्पल जानते हो, लिखा हुआ उसमें है। तो आपने क्या किया, आपने हाथ डाला और उसमें से आपने एप्पल निकाल लिया।
उसी प्रकार से MS DOS और लिनक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही है, MS DOS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या है? सर्च इंजन है या ब्राउजर है या वेबसाइट है या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से क्या है? तो गूगल क्रोम आपका ब्राउजर है, जो कि आप इसमें किसी भी चीज को सर्च करके लाने का काम करते हैं, देखने का काम करते हैं। अगर गूगल आपसे पूछता गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्रोम पूछा हुआ है तो गूगल आपका ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। WLAN का पूरा नाम, अभी जस्ट यही क्वेश्चन आया था, रिपीट हो गया है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। IDS का पूरा नाम, IDS का पूरा नाम क्या है? इंट्रूजन डिलीट सिस्टम या फिर इंटरनेट डिटेक्शन सिस्टम या फिर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम या फिर इंट्रूजन डिटेक्शन स्पीड? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। और ये होता क्या IDS एक प्रकार का ऐसा प्रोटेक्शन वाला सॉफ्टवेयर है कि आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में अगर वो है तो अनवांटेड जो भी वायरस होते हैं, अगर वो आते हैं, तुरंत आपको अलर्ट भेज देता है, नोटिफिकेशन भेजेगा कि ये वायरस आया हुआ है, इसको हटाइए, अन्यथा आपके सिस्टम को करप्ट करेगा। IDS, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। सो ये रहा आज का टोटल 9th क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।